तो ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत सिंपल डिफिनेशन ब्लड प्रेशर का। यहाँ पर ये एक ब्लड वेसल है, ये चाहे आर्टरी या फिर वेन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये आर्टरी और वेन जो है, ब्लड जब यहाँ पर आता है, ब्लड जब फ्लो करता है, तो ये ब्लड जो है आर्टरी का वॉल पे या फिर वेन का वॉल पे कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का वॉल या फिर वेन का वॉल पे ब्लड उसके अंदर जो फ्लो कर रहा होता है ब्लड, वो ब्लड कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इज नोन एज ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं। बहुत सिंपल। जब एक यहाँ पर यही जो है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज आर्टरी और वेन, इसके थ्रू से जो है जब ब्लड फ्लो करेगा तो वो ब्लड जो है इसका वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी जो है, ये एक इंसान का नॉर्मल एवरेज फॉर ए हेल्दी एडल्ट ये होता है 120/80 mmHg। mm stands for millimeter, Hg stands for mercury, hydrargyrum, है ना। Hg is the short form chemical representation of hydrargyrum, mercury। तो यहाँ पर इसका जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अभी हम लोग देखते हैं। ये 120 जो है ना, व्हाट इज दिस 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर। 120 जो है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 जो है दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक, देखो हार्ट जो है, एक हार्ट बीट में क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन करते रहता है हार्ट, ठीक है। एक्चुअली एक हार्ट बीट जो है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, वो भी हम लोग जो है थोड़ा बहुत करके पढ़ेंगे। देखो अभी हम बता देते हैं यहाँ पर, एक हार्ट बीट जो है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये तुम्हारे एग्जाम में जो है कभी भी नहीं पूछा जाएगा। 1 हार्ट बीट जो है ना, इसमें क्या क्या होते हैं। 1 हार्ट बीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। एक हार्ट बीट को हम लोग एक कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। तो एक हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल में जो है ना क्या होता है, सबसे पहले देखो सपोज दिस वन इज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है, इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। अभी ऐसे करके हम आसानी से इस तरह से बना दिए। यहाँ पर ये जो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले जब ये हार्ट बीट जब ये करने वाला होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों एट्रियम जो है हार्ट का ऊपर वाला, ये दोनों एट्रियम ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एट्रिया जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा, दैट विल बी नोन एज एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों वेंट्रिकल्स जो है ना, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर, यानी कि दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा, ये चारों चेम्बर्स जो है, ऊपर वाला ये दोनों ऑरिकल या फिर एट्रिया का एक दूसरा नाम है, ठीक, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर ये नीचे वाला ये वेंट्रिकल जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर एक साथ में ऐसे करके जो है ना रिलीज होगा, एक साथ में चारों चेम्बर्स रिलैक्सेशन होगा, एक्सपांशन होगा। तो एक साथ में होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन और एक्सपांशन। और जॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही साथ में ये चारों होगा। तो देखो कुछ इस तरह से होता है। मैं हैंड का अपना एक्सप्रेशन से जो है हार्ट बीट जो है ना, इसको मैं अभी इलस्ट्रेट करने का कोशिश करूंगा, मैं हैंड का एक्सप्रेशन से। सबसे पहले क्या होगा, ये सपोज ये मान लेते हैं, ये है राइट एट्रिया एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये नीचे में जो है ना, ये क्या है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे करके सबसे पहले क्या होगा, ये ऊपर का दोनों एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक साथ में ऐसे करके रिलीज होगा, ठीक है। इट ऑकर्स जस्ट लाइक दिस। एकदम मेरा हैंड पे एकदम पूरा फोकस करना, ऐसे करके होगा। देखो बिना हम कुछ बताए सिर्फ हार्ट का मूवमेंट कराएंगे, ऐसे ऐसे करके ये होता है।
तो सबसे पहले होगा ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जो है ना जॉइंट डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, चारों चैम्बर जो है रिलैक्सेशन करेगा। तो दिस इज वन कार्डियक साइकिल यानी कि वन हार्ट बीट। ओके, तो हार्ट बीट के वक्त हार्ट जब ये ऐसे रिलैक्स करता है ना, रिलैक्स करने में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा कम जनरेट होगा, क्योंकि देखो हार्ट जो है जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट का साइज क्या हो जाता है, हार्ट का साइज छोटा हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा छोटा। वॉल्यूम अगर छोटा हो जाता है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है ना बढ़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम हम लोग कम कर देते हैं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल देता हूं मैं, देखो एक यहाँ पर जो है ना पाइप है, यहाँ पर एक यहाँ पर बड़ा सा ये पाइप है, ठीक, इससे जो है ना पानी निकल रहा है। अब उतना ही पानी को जो है अगर हम लोग एक छोटा ये पाइप का जो है वॉल्यूम हम लोग कम कर देते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं इस पाइप का, ठीक है ना, वॉल्यूम कम कर दिया, और उतना ही पानी जो है हम लोग जो है ना इस पाइप के थ्रू से अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, प्रेशर किसमें ज़्यादा डेवलप होगा, प्रेशर जो है ना ये छोटा वाला में ज़्यादा डेवलप होगा, जिसमें वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम जहाँ पर कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वही होगा यहाँ पर हार्ट के साथ। जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सिस्टोल, सिस्टोल जब होता है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि हार्ट का वॉल्यूम जो है ना कम हो गया। दैट इज वाई देखो सिस्टोलिक फेज में यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और जब ऐसे करके डायस्टोल होगा यानी कि रिलैक्स होगा, रिलैक्स में क्या हो गया, एक्सपांड हो गया हार्ट। जब हार्ट एक्सपांड हो गया तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा, क्योंकि एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा। दैट इज व्हाई 80 mmHg। ठीक, डायस्टोलिक मतलब क्या, डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट के वक्त जो प्रेशर होता है। if the body if the pressure if BP if the blood pressure of an individual, अगर blood pressure जो है is greater than 140/90 mmHg, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है ये इंसान का एकदम फ्लक्चुएट करते रहता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तब जो है ना बीपी हाई होगा, ठीक है ना। जब इंसान कहीं पर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा हो तब भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। कोई वर्क कर रहा हो तब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। रिलैक्स कंडीशन में जो है ना ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है ना, मिनिमम मतलब कि नॉर्मल वे में रहेगा। अगर तो इसीलिए हम लोग जो है देखो, जैसे मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर भी जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू योर्स, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज अभी कर रहे हैं, तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा अभी हाई होगा एज कम्पेयर टू योर्स। मेरा ब्लड प्रेशर अभी जो है 120/80 नहीं होगा, इससे जो है ना ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर इसलिए 120/80 से ज़्यादा होना, कम होना ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली 120/80 ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, बहुत रेयर केस में हो सकता है। तो अगर 120 से लेकर के 140 तक जो है ना चलेगा, 120 से लेकर के 140 तक ये सिस्टोलिक वाला प्रेशर जो है ना ये चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर 120/80 ना होकर के 140/90 बार बार मेजर करने से हो, आदमी जो है वो ऐसे चल करके आया तब भी 140/90 है, कुछ देर के बाद वो आदमी को एकदम रिलैक्स करा दिए, पानी उन्हीं पिला दिए, फिर भी जो है ऐसा ही आ रहा है 140/90 या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। बार बार कम से कम 3 बार जो है ना मेजर करना पड़ता है बीपी। 3 बार मेजर करके तब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा उस इंसान को रिलैक्स भी करा करके देखते हैं। तब भी अगर 120/80 140/90 से अगर ज़्यादा आए, 140/90 या फिर 140/90 से अगर ज़्यादा आए, देन इट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन। ठीक, यानी कि क्या है, यानी कि हाई बीपी, हाई बीपी। एंड इफ द बीपी ऑफ ए पर्सन इज लेस देन 100/70 mmHg, ठीक है ना, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तब क्या होगा, देखो 120 नॉर्मल है, 110 भी हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार मेजर करने से 3-4 बार जो है ना हम लोग मेजर कर लिए, उस आदमी को जो है ना रिलैक्स कंडीशन में एकदम बैठा करके भी मेजर कर लिए, तब भी जो है बीपी इससे कम आ रहा है, 100/70 से कम आ रहा है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज, हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी, बीपी कम, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
इसके लिए जो है हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब सारी चीज़ जो है ना प्रैक्टिस किया जा सकता है। अब बच्चों हम लोग जो है ना हार्ट टॉपिक में आएंगे। ये हो गया ब्लड प्रेशर, हम लोग पढ़ लिए। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखो द ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा टॉपिक है ये, ठीक। पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला ये टॉपिक है। इसी के अंदर में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, जो कि CBSE 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन। पिछले साल ही जो है ये CBSE बोर्ड्स एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना तुमको ये दिखने का मिलेगा यहाँ पर, इस पे बेस्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट बनाते हैं, बना करके देखते हैं क्या है नहीं है। सो ह्यूमन हार्ट जो है ना हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर जो है ना कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत आसानी से होगा ये। और यहाँ पर ये सारे चीज़ इंक्लूडेड भी होगा, और कोई यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। दिस इज ह्यूमन हार्ट। हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट। एक यू शेप बनाए, इसके अंदर में 2 यहाँ पर यू शेप डाल दिए, हो गया ह्यूमन हार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे इसका फंक्शंस हम लोग पढ़ते जाएंगे उस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ पार्ट्स आएगा, वो सब यहाँ पर हम लोग डालते जाएंगे। तो बच्चों ये जो साइड है, दिस साइड इज द राइट साइड, मान लेते हैं ये हम लोग का राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग डायग्राम कोई बनाते हैं तो इस तरह से डायग्राम बनाना चाहिए। बार बार मैं पहले भी बोला हूँ, इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाना चाहिए कि ऐसा लगे कि ये आदमी जिसका हम लोग हार्ट बना रहे हैं, जिसका बॉडी पार्ट हम लोग बना रहे हैं, वो हम लोग को ऐसे करके देख रहा हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए जो है ये क्या होगा, तुम्हारे लिए इस साइड जो है ना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगर हम तुम्हारी तरफ से ऐसे खड़ा होते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेकिन ये आदमी जो तुम्हारी तरफ देख रहा है तो इसका क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड है। तो ये राइट साइड है एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड, ओके। नाउ यू से ह्यूमन हार्ट, दिस ह्यूमन हार्ट is the size of our fist, FIST। ये फिस्ट जो है मतलब कि मुक्का जो होता है, ये हमारा, ये हम लोग का मुक्का जो है इतना जैसा साइज का है। ये मेरा जो हार्ट होगा ना इतना बड़ा जैसा होगा, यहाँ पर इतना बड़ा जैसा ये मेरा हार्ट होगा। हम लोग का ये जो मुट्ठी होता है, ये मुट्ठी के बराबर जो है ना हम लोग का सब इंसान का जो है ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, ये हम लोग का हार्ट होता है। तो अपना अपना मुट्ठी बांध करके देख सकते हो तुम्हारा हार्ट का साइज कितना हो, ठीक, देख लो सब आदमी। तो इट इज द साइज ऑफ फिस्ट साइज के बराबर है, हम लोग का ये मुक्का के बराबर है। फिर जाकर के ह्यूमन हार्ट जो है, दिस इज बायोलॉजिकली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हार्ट को हम लोग बायोलॉजिकली कार्डियम कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्म जो है हार्ट का क्या है, कार्डियम है। एंड इट इज कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड बिलो द स्टेरनम, बिलो द स्टेरनम कहना ठीक नहीं होगा, इट इज लोकेटेड बिसाइड्स द स्टेरनम, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये एक बोन है ना, ये जो बोन है, दिस बोन इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एक सिंगल बोन है, इसी को हम लोग स्टेरनम या फिर ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो इसके जो है बगल में यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जो है ना क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये ह्यूमन हार्ट लोकेटेड रहता है, यानी कि कार्डियम लोकेटेड रहता है। और ये होता है लंग्स का कैविटी के अंदर में। लंग्स हम लोग जो पढ़े थे उसमें जो है ना याद करने की कोशिश करो, ये है राइट लंग एंड दिस वन इज द लेफ्ट लंग। तो ये लेफ्ट लंग जो है इसको हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा बनाए थे, ये लेफ्ट लंग को इस तरह से बनाए थे। यहाँ पर जो है ना ये एक जगह यहाँ पर था, एक कैविटी यहाँ पर था। ये जो कैविटी है ना यहाँ पर, ये है पेरिकार्डियल कैविटी, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी। यही पेरिकार्डियल कैविटी जो है इसी के अंदर में होते हैं, इसी के अंदर में सिचुएटेड रहता है क्या चीज, हार्ट, इसी के अंदर में सिचुएटेड रहता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। नाउ यू सी ये हमारा हार्ट जो है इट रिमेन्स बाउंडेड विथ मेम्ब्रेन्स। ये हमारा हार्ट जो है ना ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है इस तरह से, ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड रहेगा इस तरह से, ठीक। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे,
ये जो मेम्ब्रेन कवरिंग है, दिस मेम्ब्रेन कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम हम लोग कहते हैं। ठीक, पेरिकार्डियम। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम क्या काम करेगा? पेरिकार्डियम जो है ना, इट विल एब्जॉर्ब, पेरिकार्डियम विल एब्जॉर्ब शॉक्स, झटका एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, हार्ट में देखो कोई जैसे कि देखते हो वर्ल्ड WWE जो होता है, जिसमें द ग्रेट खली और कौन 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 बहुत महान जो एकदम पूरा बॉडी बिल्डर सब आते हैं, ठीक है ना, लड़ाई मारपीट करते हैं, तो उसमें जो है ना द बिग शो को देखे हो, द बिग शो जो है ना कहाँ पर मारता है? वो थप्पड़ से जो है ना अपना ओपोनेंट को यहाँ पर सीना पे मारता है, छाती पे मारता है, ठीक है ना। फिर भी जो है उसका थप्पड़ अगर हम लोग पे पड़ जाए तो फिर हम लोग तो तुरंत ही चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, टिकट कट जाएगा फ्री में। लेकिन वो सब जो है बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, तो वो लोग का जो है उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग मस्कुलर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी मास भी होता है। और फिर देखो यहाँ पर मारता जो है जब वो लोग, तो ये जो है ना, ये पेरिकार्डियम जो है, मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के अंदर में जो है ना, यहाँ पर दोनों ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको हम लोग कहते हैं। दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड दोनों का ही काम है शॉक्स एब्जॉर्ब करना, शॉक्स यानी कि झटका एब्जॉर्ब करना, ठीक है, दोनों का काम, दोनों मिलकर के जो है ना झटका एब्जॉर्ब करेगा और हार्ट को जो है डैमेज होने से बचाएगा। अब यहाँ पर जो है हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। हार्ट के जो है कितने चेम्बर्स होते हैं? हार्ट के जो है ना 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या चेम्बर्स है हार्ट के? देखते हैं अभी हम लोग। हार्ट का यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला, ये राइट साइड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो राइट साइड को जो है 2 और चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला जो है दिस इज द राइट एट्रियम, नीचे वाला जो है राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला ये साइड लेफ्ट साइड के लेफ्ट एट्रियम, एंड नीचे वाला जो है दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के। अब यहाँ पर जो है देखो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जो है ना एक वाल्व होते हैं प्रेजेंट, वाल्व, VALVE, वाल्व। वाल्व क्या काम करेगा? देखो अगर कोई आदमी इंसान उल्टा लटक जाता है, उल्टा लटकता है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए उसका? ये हार्ट जो है ना, हार्ट भी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो उस वक्त जो है ना ब्लड ये राइट वेंट्रिकल से, अभी क्या होता है, अभी जो है ना राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन अगर कोई इंसान उल्टा लटक जाए, ठीक है ना, उल्टा लटकने का उसको शॉक करे और उल्टा वो लटक जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना राइट एट्रियम में जो है ना आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो वही बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो है ना वाल्व होते हैं दोनों साइड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक, दिस वाल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाल्व जो है ना 3 मसल फ्लैप से बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 3 मसल का फ्लैप, टुकड़ा टुकड़ा जो होता है, यहाँ पर जो है हम उसी हिसाब से बनाए हैं, देखो 3 करके, 3 मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ है। एंड ये लेफ्ट साइड में जो होते हैं वाल्व, ये जो है ना इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, इसमें जो है ना कितने मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं? इसमें होते हैं 2 मस्कुलर फ्लैप। ओके बच्चों, इसमें होते हैं 2 मस्कुलर फ्लैप, इसीलिए बाइकस्पिड इसका नाम रखा गया है। नाउ यू सी, यहाँ पर जो है ये है सपोज हमारा बॉडी टिश्यूज है। अभी यहाँ पर सर्कुलेशन और ब्लड जो है उसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए है, एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर है ये हमारा बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज जो है ना इससे ओरिजिनेट करता है क्या चीज? इससे ओरिजिनेट करता है ब्लड वेसल। कौन सा ब्लड वेसल? ये है वेन। दिस वन इज द वेन, वेन है ये। क्यों? क्योंकि वेन जो है ना यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आता है ना। तो देखो ये टिश्यूज जो है, टिश्यूज प्रोड्यूस क्या? टिश्यूज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है टिश्यू, यानी कि टिश्यू के अंदर में सेल होता है वो सब प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये ब्लड में आ जाएगा, और वही ब्लड को जो है ना कलेक्ट करके लेकर के आएगा कौन? ये वेन जो है, वेन कलेक्ट करके लेकर के आएगा और डाल देगा किसमें? और ये पोर कर देगा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। हार्ट का जो राइट एट्रियम है इसमें जो है ना पोर कर देगा। जब ये हार्ट का राइट एट्रियम में पोर करता है ना, तो यहाँ पर जो है हार्ट में एक छेद होता है, देखो, जिसके जरिए ये वेंट्रिकल जो है अंदर घुसता है।
उस छेद को हम लोग क्या कहते हैं, दैट पोर, दैट होल इज नोन एज वेना केवा कहते हैं। वेना केवा, वेना केवा क्या है, वेना केवा हार्ट में छेद है, होल है, जिसके थ्रू से जो है ना ये वेन अंदर घुसेगा हार्ट में। ठीक है, ये वेना केवा जो है दो होते हैं, एक होता है सुपेरियर वेना केवा, एक होता है इंफेरियर वेना केवा। ये नीचे में जो वेना केवा है ये है इंफेरियर वेना केवा, इंफेरियर। ठीक, और ऊपर में थोड़ा सा इसका ऊपर में यहाँ पर एक और ऐसे करके जो है ना होल होगा। ठीक, यानी कि वेना केवा होगा, दिस वेना केवा जो है ना ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना ये पोर करेगा किसमें, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ये ऊपर वाला जो ये वेना केवा है, दिस इज द सुपेरियर वेना केवा। नाउ यू सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा जो है इट कलेक्ट्स ब्लड, इट कलेक्ट्स एंड ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स व्हिच आर एट हायर लेवल देन द हार्ट। यहाँ पर हमारा हार्ट है ना, हार्ट के ऊपर में जो भी बॉडी पार्ट है, ये हमारा नेक है, पूरा हेड है, ब्रेन है, फेस है, यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होते हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर के आता है और हार्ट में पोर कर देता है। कौन, सुपेरियर वेना केवा। हार्ट के नीचे में जितने भी सारे ये बॉडी पार्ट्स है, ये सब से जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है उसको कलेक्ट करके पोर कर देता है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू से। हार्ट के लेवल से नीचे में जितने भी सारे पार्ट्स है उससे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो अंदर घुसेगा इंफीरियर के थ्रू से। हार्ट के ऊपर के लेवल में जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स है उससे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो पोर हो जाएगा, वो पोर होगा किसके थ्रू से, सुपेरियर वेना केवा के थ्रू से, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। नाउ यू सी ये कौन सा ब्लड है, ये वेन जो कलेक्ट करके लेकर के आ रहा है, दिस वन इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ये लेकर के आया, राइट एट्रियम में पोर कर दिया। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम अब देखो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम अभी इससे कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे, एट्रिया जो है ना क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये ऊपर का ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ एट्रियम से जो है ना ब्लड ऐसे, ये ऊपर का एट्रियम जो है ऐसे करके चाप दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ब्लड जो है ना यहाँ से पुश आउट कर दिया जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, ये वाल्व होकर। ठीक, और जब फिर देखो वेंट्रिकल के भी बारे में मैंने कहा था कि वेंट्रिकल भी जो है सिस्टोल करता है, यानी कि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब यहाँ पर जो है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड कहाँ निकलेगा, ब्लड जो है ना ये ऐसे वापस निकलेगा क्या, इसमें ऊपर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है। और वाल्व के बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे, वाल्व क्या करता है, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट अलाउ करता है, ये ऐसे वापस इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये ब्लड जो है यहाँ पर जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड जो है यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वो निकलेगा एक ब्लड वेसल के जरिए। यहाँ पर एक राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करता है, एक यहाँ पर ब्लड वेसल एक ओरिजिनेट करता है राइट वेंट्रिकल से। दिस ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल इज द पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। दिस ब्लड वेसल इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा ब्लड ये कैरी कर रहा है, यहाँ पर जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया ना, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें घुसा, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ये कैरी कर रहा है, दिस कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ लेकर के जा रहा है, इट इज कैरिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में लेकर के जा रहा है। अब देखो लंग्स में क्या होते हैं, लंग्स में तो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा हाई होता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो होता है लंग्स में। तो यहाँ पर जो है ना जितने भी ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना लंग्स में फिल्टर हो जाएगा। लंग्स हम लोग सांस जब लिए, ये इनहेलेशन जब किए तो ऑक्सीजन इनहेल किए थे, तो लंग्स में जो है ना अभी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चले जाएगा किसमें, ब्लड में चले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स से चले जाएगा ब्लड में। यानी कि ब्लड में अब क्या शामिल हो गया, ब्लड में शामिल हो गया है ऑक्सीजन। सो अब ये ब्लड जो है ना क्या बन गया, अब ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं रहा, अब ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, यहाँ पर जो है लंग्स में क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ। सो नाउ द ब्लड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से जो है ना वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा और ये आ जाएगा किसमें, इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हार्ट का लेफ्ट एट्रियम में आकर के जो है ना ये पोर कर दिया जाएगा ये ब्लड, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये कौन सा यहाँ पर ये कौन सा ब्लड आ रहा है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन कैरी करके लेकर के आ रहा है, ये जो ब्लड वेसल है ना, दिस ब्लड वेसल इज द पल्मोनरी वेन। ये ब्लड वेसल जो है पल्मोनरी वेन इसको हम लोग कहते हैं, ये ब्लड वेसल को। तो पल्मोनरी वेन जो है ना ये लेकर के आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पोर कर दिया
लेफ्ट एट्रियम में। अब जो है फिर से देखो, जब ये एट्रिया फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट एट्रियम से जो है ना ब्लड पुश कर दिया जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब यहाँ वेंट्रिकल से जो है ना ब्लड वापस निकलने, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कैसे निकलेगा बाहर, ये यहाँ पर तो वाल्व है, वाल्व के जरिए इधर तो नहीं बैक फ्लो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है ये कैसे बाहर निकलेगा, ये निकलेगा बाहर एक ब्लड वेसल के जरिए। यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर एक ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, एक ब्लड वेसल होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा ब्लड वेसल होता है और ये डिवाइड हो जाता है। ये हार्ट से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद ये यहाँ पर जो है ना दो ब्रांच में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। तो अब जो है ना जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ब्लड जो है ना, ब्लड विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू दिस ब्लड वेसल। ये जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल इज व्हाट, दिस ब्लड वेसल इज नोन एज द ऑर्टा कहते हैं इसको हम लोग। ये जो ब्लड वेसल है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्टा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये ऑर्टा लेकर के आया। अब देखो ये डिवाइड होकर के इधर भी चले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर भी चले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ये ऑर्टा जो है ना फिर क्या होता है, ऑर्टा डिवाइड हो जाता है बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। ये ऑर्टा जो है ना इट इज जस्ट लाइक एक कलेक्शन ऑफ आर्टरीज, बहुत सारे आर्टरी का कलेक्शन है। यही ऑर्टा से ही जो है ना बहुत सारे ऐसे करके आर्टरीज निकलेगा, आर्टरीज डिवाइड होकर के आर्टरीज बनेगा। इसी में से एक कोई आर्टरी जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगा और सप्लाई कर देगा किसको, टिश्यू को सप्लाई कर देगा। ठीक है, सो दिस वन इज व्हाट, दिस ब्लड वेसल, दिस ब्लड वेसल इज द आर्टरी। ये ब्लड वेसल आर्टरी है। ये कौन सा ब्लड लेकर के आया, ये लेकर के आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो टिश्यू को यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। सो इस तरह से जो है ना कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर होते हैं। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके, थोड़ा सा छोटा करके जो है ना एक सीमेटिक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। इसको थोड़ा सा होता है कि सिंप्लीफाइड करके। ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ पर है लंग्स। ठीक है, नीचे में यहाँ पर क्या है, नीचे में यहाँ पर है टिश्यूज, यहाँ पर है बॉडी टिश्यूज, यहाँ पर टिश्यूज, ऊपर में क्या है लंग्स, और यहाँ पर बीच में क्या रखे हम लोग, बीच में जो है ना हम लोग हार्ट यहाँ पर ले लिए, एक बॉक्स की तरह ले लिए, यहाँ पर 4 चेम्बर बना दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर है, इस तरह से हम लोग बना दिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाइड वे में समझ रहे हैं। सबसे पहले टिश्यू जो है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस किया और ये वैन के जरिए किसमें आया, राइट एट्रियम में आया। देखो वैन के जरिए, ये वैन के जरिए आ रहा है किसमें, राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है। तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें से, इससे चले गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर निकल के चले गया किसमें, लंग्स में चले गया। ये कौन सा ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, ये जो जा रहा है ये टिश्यू से निकला है ये ब्लड, तो ये कौन सा ब्लड है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसमें। फिर ये कौन सा ब्लड है, ये भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वही ब्लड है जो यहाँ से निकला है ऐसे करके लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में जो है ना प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड जो है ना क्या बन गया, ब्लड नाउ बिकम्स ऑक्सीजनेटेड बन गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना अब आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। देखो आ रहा है ना, लंग से आ रहा है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड वेसल का नाम क्या है, इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी वेन। देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, और ये ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो ये कौन सा पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेकर के आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पोर कर दिया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है निकलता है ऑर्टा के थ्रू से और चले जाता है किसमें, टिश्यू में। तो देखो ब्लड जो है निकला ऑर्टा के थ्रू से और चले आया किसमें, टिश्यू में, आर्टरी के द्वारा टिश्यू में आ गया। ये कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ यू सी यहाँ पर जो है ना दिस इज ए कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो है 2 सब सर्कुलेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 सब सर्कुलेशन। सब का मतलब क्या होता है, हाफ सर्कुलेशन, आधा आधा सर्कुलेशन। एक यहाँ पर है देखो हाफ सर्कुलेशन, एक यहाँ पर हाफ सर्कुलेशन है। देयर आर 2 सब सर्कुलेशन इन ए कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में जो है ना ये ऐसा चीज होगा। सिर्फ इंसान में नहीं होता है, ये जितने भी सारे बर्ड्स है ना और जितने भी सारे मैमल्स है ना, ये जितने भी सारे बर्ड्स एंड मैमल्स है ऐसा सब में ये ऐसा करके सर्कुलेशन, 2 सब सर्कुलेशन सब में होता है। एक यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हो रहा है बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। देखो हार्ट और लंग्स के बीच में यहाँ पर एक सब सर्कुलेशन हो रहा है। तो दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि लंग्स का नाम है पल्मोन, इसीलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो हो रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन।
and another circulation of blood which is taking place between the heart and the tissue, हार्ट एंड टिश्यू के बीच में यहाँ पर ये नीचे में जो हो रहा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखो दो सब सर्कुलेशन होते हैं, एक कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन द केस ऑफ ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स, फिशेस में नहीं, एम्फीबियंस में नहीं, रेप्टाइल्स में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में। और ये बर्ड्स एंड मैमल्स में जो है ना डबल सर्कुलेशन ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है ना पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पहले भी जो है ना ये पूछे जा चुके हैं। तो ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है ये क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन का देखो सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अभी। डबल सर्कुलेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्सिंग अप नहीं करता है। ये सिंप्लीफाइड वे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो ये जो इस साइड है यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहीं पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग जो है ना होता ही नहीं। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लंग्स में यहाँ पर हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अरे ये लंग्स में यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है और ऑक्सीजन जो है ना बाहर से अंदर ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। तो कहीं पर भी जो है ना दोनों टाइप का ब्लड जो है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सिंग अप होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो ये पहला एडवांटेज है, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है मिक्सिंग कहीं पर नहीं होगा। अगर मिक्सिंग होता तो क्या होता कि ये बॉडी टिश्यूज को जो है ना डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ना सप्लाई मिलता बॉडी टिश्यूज को, अगर मिक्सिंग होता तो। अभी जो है ना ऐसा नहीं हो रहा है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, अभी जो है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, और सफिशिएंट मात्रा में मिलता है ऑक्सीजन, जितना जरूरत है उतना सफिशिएंट मात्रा में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज हो पाता है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई किया जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा। ठीक है ना, सफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन भी हो पाएगा। ठीक है, तो बर्ड्स जो है देखो, बर्ड्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, उड़ने के लिए। और मैमल्स को भी जो है ना बहुत सारे एनर्जी चाहिए, बहुत सारे एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करने के लिए। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स में जो है डबल सर्कुलेशन होता है ताकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये लोग को मिल सके और फिर सफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन ये लोग को मिल सके। ठीक है बच्चों, हम लोग यहीं तक करते हैं आज, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, बहुत मजेदार ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरह से जो है इसका मैकेनिज्म भी जो है डिस्क्राइब करके लिख लेना है। ठीक, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं हम लोग, तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहो।